नमस्कार। चलिए आज 20वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं और एक ऐसी वैज्ञानिक पहेली को समझते हैं। एक ऐसी पहेली जिसने पता है भौतिकी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है प्रकाश के एक बहुत ही गहरे रहस्य की, जिसे एक नौजवान क्लर्क ने सुलझाया था। कभी ऐसा सोचा है कि सूरज की जो रोशनी हम देखते हैं या कमरे का बल्ब, वो असल में ऊर्जा की नन्ही नन्ही गोलियों की बौछार हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। हालांकि इस सवाल से जुड़ा एक और सवाल हम इस सीरीज के पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जब हमने मैक्स प्लैंक की बात की थी, जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया था कि एनर्जी सिर्फ खास चंक्स में ही निकल सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है, जिन्हें उन्होंने क्वांटा कहा, और इससे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी की समस्या का समाधान मिला। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी की दहलीज पर। ये एक ऐसा दौर था, आप जानते हैं, जब विज्ञान बहुत तेजी से बदल रहा था। लेकिन एक खास पहेली थी जिसने सबको उलझा रखा था। देखिए, वैज्ञानिकों ने एक चीज देखी कि जब लाइट यानी प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है ना, तो कुछ कुछ अजीब सा होता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे उस जमाने के बड़े बड़े सिद्धांत भी नहीं सुलझा पा रहे थे। और पता है, इसी सारी उलझन के बीच बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था। वहां एक नौजवान क्लर्क काम करता था और उसे इस पहेली में बहुत गहरी दिलचस्पी हो गई। वो अपना सारा खाली वक्त ना सैद्धांतिक भौतिकी के बारे में सोचने में ही बिताता था। जी हाँ, वो युवा क्लर्क कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टीन थे। वही नाम जो आगे चलकर विज्ञान का दूसरा नाम बनने वाला था। और साल था 1905। ये साल आइंस्टाइन के लिए चमत्कारों का साल यानी एनिस मिराबिलिस के नाम से जाना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसी साल उन्होंने एक के बाद एक ऐसे पेपर्स छापे जिसने विज्ञान की दुनिया हिला दी, और उनमें से एक ठीक इसी पहेली के बारे में था। तो सवाल ये है कि आखिर ये वैज्ञानिक समस्या थी क्या? इसे समझने के लिए हमें उस समय के जो जाने माने सिद्धांत थे ना, उनकी दुविधा को देखना होगा। अच्छा, तो इस पूरी पहेली का एक नाम था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है। किसी धातु पर रोशनी डालो और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, है ना आसान? लेकिन असल मुश्किल तो इसकी बारीकियों में छिपी थी। देखिए, उस दौर में ना फिजिक्स का सबसे बड़ा नियम ये माना जाता था कि प्रकाश जो है वो एक लहर है, एक तरंग की तरह। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, बिल्कुल वैसे। और जितनी भी कैलकुलेशंस होती थीं, सब इसी को आधार मानकर होती थीं। पर यहीं पर सिद्धांत और असलियत में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तरंग सिद्धांत ये कहता था कि भाई, जितनी चमकदार रोशनी होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो नतीजा कुछ और ही निकला। पता चला कि इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी रोशनी की चमक पर नहीं बल्कि उसके रंग पर निर्भर कर रही थी। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आप कितनी भी तेज, कितनी भी चमकदार लाल बत्ती जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, धातु पर डालें, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता था, जीरो। और वही दूसरी तरफ एक बहुत ही हल्की, बहुत ही धुंधली सी बैंगनी बत्ती जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसे डालते ही फौरन ऊर्जा से भरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पड़ते थे। ये तो जैसे क्लासिकल फिजिक्स के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आइंस्टाइन की। जब सारे वैज्ञानिक पुराने नियमों में ही अटके हुए थे, उन्होंने एक बिल्कुल ही नया और काफी साहसिक रास्ता सोचा। उन्होंने सिर्फ एक नया जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी क्रांतिकारी सोच सामने रखी जिसने भौतिकी की पूरी नींव हिलाकर रख दी। आइंस्टीन ने कहा, जरा सोचिए, क्या हो अगर प्रकाश एक लगातार बहने वाली लहर ना हो? क्या हो अगर ये ऊर्जा के छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स में आता हो? उन्होंने इस आइडिया को एक नाम दिया, क्वांटाइज्ड। और पता है, ऊर्जा के इन्हीं पैकेट्स ने न सिर्फ उस पहेली को सुलझाया, बल्कि हमें एक बिल्कुल नए कण से भी मिलवाया। आइंस्टीन के इन एनर्जी पैकेट्स को बाद में नाम दिया गया फोटॉन, मतलब प्रकाश का एक क्वांटम। यूं समझिए कि ऊर्जा की एक छोटी सी गोली जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे जरूरी बात यह थी कि हर फोटॉन की जो एनर्जी है ना, वो उसकी चमक से तय नहीं होती, बल्कि उसके रंग, या टेक्निकली कहें तो उसकी फ्रीक्वेंसी से तय होती है। मतलब बैंगनी प्रकाश के फोटॉन में लाल प्रकाश के फोटॉन से कई ज्यादा एनर्जी होती है। और इसी एक आइडिया ने
पूरी पहेली को सुलझा दिया बड़े शानदार तरीके से। देखिए होता क्या है, एक फोटॉन आता है और एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। ये एक ऑल और नथिंग का खेल है। अगर उस फोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी एनर्जी है तो वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आप चाहे 1 अरब कमजोर फोटॉन भी इस पर डाल दें, कुछ भी नहीं होगा। आइंस्टीन की ये जो खोज थी, उसने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को ही नहीं समझाया, बल्कि इसने हमारे लिए एक बिल्कुल ही नई और थोड़ी अजीब सी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। ये सिर्फ एक पहेली का हल नहीं था, नहीं, ये तो प्रकाश का स्वभाव कैसा है इस बारे में हमारी सदियों पुरानी समझ पर एक तरह का पुनर्विचार था। इसने हमें एक बहुत गहरे सच से मिलाया। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक अजीब सी नई असलियत के लिए एक ठोस सैद्धांतिक आधार मिला। असल में ये क्वांटम फिजिक्स की सुबह थी। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया एक घड़ी की तरह थी, जहां सब कुछ तय था, सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। लेकिन ये जो नई दुनिया थी, ये अजीब थी, संभावनाओं से भरी हुई, एक ऐसी हकीकत जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि प्रकाश एक लहर है और आइंस्टाइन ने ये साबित कर दिया कि एक कण की तरह भी काम करता है, तो फिर आखिर सच क्या है? प्रकाश असल में है क्या? और इसका जवाब है कि वो दोनों हैं। जी हाँ, प्रकाश का एक दोहरा स्वभाव है। कभी एक तरंग की तरह बर्ताव करता है तो कभी एक कण की तरह। ये आइडिया हमारी आम समझ के बिल्कुल खिलाफ जाता है ना? लेकिन इसी अजीब से सच ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। आज जो हम सोलार पैनल्स देखते हैं, जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं, या हमारे डिजिटल कैमरों के सेंसर्स, यहाँ तक कि ऑटोमेटिक दरवाजे भी, ये सब कुछ आइंस्टीन की उसी क्रांतिकारी खोज की वजह से मुमकिन हो पाया है। इसने वाकई सब कुछ बदल दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।